यह वीडियो 18 साल से कम उम्र के बच्चे ना देखें। एक पुराने, एकाकी मकान में कदम रखते ही रोहन को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। शहर की भाग दौड़ से दूर, शांत जीवन की तलाश में वह इस पैतृक हवेली में आया था, जिसके बारे में गांव में कई भयानक किस्से प्रचलित थे। लोग कहते थे कि रात में वहां किसी बच्चे के रोने और एक औरत के गुनगुनाने की आवाज आती है। रोहन ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। हवेली की पुरानी दीवारें, धूल भरी खिड़कियां और खामोश गलियारे एक अजीब सा रहस्य समेटे हुए थे। पहली कुछ रातें शांति से गुजरी, लेकिन रोहन को हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई उसे चुपचाप देख रहा है। एक रात, जब चारों ओर गहरी खामोशी थी, रोहन को एक धुंधली, मीठी लोरी की आवाज सुनाई दी। आवाज हवेली के बंद पड़े एक कमरे से आ रही थी, जिसका दरवाजा बरसों से नहीं खुला था। रोहन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजे के पास जाकर कान लगाए तो लोरी और स्पष्ट हो गई। अंदर झांकने की हिम्मत नहीं हुई। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन कमरे की दरारों से आती ठंडी हवा ने उसे एहसास कराया कि कुछ तो अजीब था। अगली सुबह, उसने उस कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, पर वह अड़ियल था। धीरे धीरे, हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ने लगीं। कभी रोहन को परछाइयां दिखती, कभी अचानक ठंड बढ़ जाती, और कभी उसे अपने बिस्तर के पास किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देती। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। दिन में भी वह हर आहट पर चौकन्ना रहता। उसे लगने लगा कि वह अकेला नहीं है इस घर में। उसके दिमाग पर दबाव बढ़ने लगा और वह लगातार चिंतित रहने लगा। गांव अब उसे सच लगने लगी थी। उसे हर जगह एक अनजानी मौजूदगी महसूस होती थी, जो उसे हर पल घूरती रहती थी। एक भयावह रात, जब तूफान आया हुआ था, बिजली कड़क रही थी। रोहन ने अपने कमरे से बाहर झांका। सामने गलियारे में एक धुंधली औरत की आकृति खड़ी थी, जिसकी गोद में एक छोटा बच्चा था। औरत हल्के हल्के लोरी गा रही थी और उसकी आंखें रोहन की ओर घूर रही थीं। रोहन डर के मारे कांपने लगा। पलक झपकते ही वह आकृति गायब हो गई, लेकिन लोरी की आवाज अब और तेज हो गई थी, जैसे वह उसके कानों में गूंज रही हो। तभी उसे अपने कंधों पर बर्फीले हाथ महसूस हुए। वह चीखा और भागने की कोशिश की, पर सारे दरवाजे बंद थे। लोरी अब एक चीख में बदल चुकी थी, जो हवेली की दीवारों में गूंज रही थी। रोहन को लगा जैसे दीवारें उसके ऊपर झुक रही हैं, और छत नीचे आ रही है। हवेली की ठंडी हवा अब उसकी सांसों में जहर घोल रही थी। उसे एहसास हुआ कि वह इस घर में सिर्फ रहने नहीं आया था, बल्कि फंस गया था। ये हवेली उसे निगल रही थी, और वह उन अदृश्य आत्माओं का नया शिकार था, जो सालों से यहाँ इंतजार कर रही थीं। उसकी चीखें तूफान में खो गईं, और हवेली फिर से रहस्यमयी खामोशी में डूब गई, इंतजार करती हुई अगले शिकार का।